नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि राजस्थान चुनाव से पहले लगातार उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी की जा रही है। इसी बीच अब बीजेपी ने भी अपनी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बीजेपी ने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, जिसमें गहलोत के खिलाफ यानी सीएम गहलोत के सामने महेंद्र सिंह राठौर को उतारा गया है, तो सचिन पायलट के मुकाबला करने की जिम्मेदारी बीजेपी ने अजीत सिंह मेहता को दी है। और इसी तरीके से कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके नामों की घोषणा जो है अब की है। इस पे ऑफिशियली जो अगर आप कहेंगे जो ये लिस्ट है ये सामने आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में ही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ बागियों ने अपनी आवाज जो है बुलंद कर दी है। राज्यव्यापी प्रदर्शन से जो है वो भी कांग्रेस की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीजेपी ने जो ये सूची जारी की है, ये जो थर्ड लिस्ट जारी की है, ये इतनी ज्यादा अहम बताई जा रही है। कौन कौन लोग जो है इस लिस्ट में शामिल है, क्योंकि 58 जो लोग हैं, तकरीबन 58 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी की गई है। और ये जो है बीजेपी द्वारा आप कह सकते हैं कि अब क्योंकि राजस्थान को लेकर बीजेपी लगातार अब जनसभाएं हो रही है, सारी चीजें देखने के लिए मिल रही है, अलग अलग तरह के जो आप कहिए कि बयानबाजियों का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है। और उन सब के बीच अब भाजपा ने 58 उम्मीदवारों को 58 अगर आप कहेंगे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि टोटल जो विधानसभा सीट है वो तकरीबन 200 है, यानी 200 जो विधानसभा सीटें हैं उनके लिए भाजपा ने 182 सीटों पर अपने उम्मीदवार जो है उतारे हैं। भाजपा की तीसरी लिस्ट जो है, हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए दर्शन सिंह गुज्जर, सुभाष मील को भी टिकट दिया गया है। और इन दोनों के ने एक ही दिन पहले भाजपा की सदस्यता जो है ग्रहण की थी, और एक ही दिन बाद जो है अगर आप देखेंगे लिस्ट में इनका नाम भी देखने के लिए मिला है। दर्शन सिंह गुज्जर को भाजपा ने करौली से, जबकि सुभाष मील को भाजपा ने खांडेला से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा भाजपा ने इकलौते मुस्लिम चेहरा यूनुस खान का टिकट भी काट दिया है। यूनुस खान डिडवाना से भाजपा के उम्मीदवार थे, उन्हें टिकट भी नहीं दिया गया था। तो अब अगर देखेंगे तो आप कई सारे नाम जो है इस लिस्ट में देखने के लिए मिल रही है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ से कई सारे नाम जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। भाजपा की तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है और भाजपा इसे लेकर लगातार जो है आपको बता दें कि जमीनी स्तर पर भी काम करी थी। कई सारे ऐसे नेता जिनकी फेस वैल्यू काफी अच्छी है, जिसे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, जिनकी पकड़ भी अपने अगर आप कहेंगे कि जो है चुनावी जगहों में जो है अपने चुनावी आप कह सकते हैं कि जो है लोगों के बीच में भी अगर काफी अच्छी पकड़ है, उन्हें भी काफी ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया। जैसे कि हमने आपको बताया कि 2 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, बीजेपी की सदस्यता जो है उन्होंने ग्रहण की थी और अब जो है उन्हें भी इस सूची में जारी किया गया, इस तीसरी लिस्ट में जो है जारी किया गया, जिसमें 58 उम्मीदवारों की ये लिस्ट जो है जारी की गई है, जिसमें इन लोगों का नाम भी शामिल है। जो फोकस जो मेन था वो था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खिलाफ जो है किसे उतारा जा रहा है, यानी किसे जो है मौका दिया जा रहा है। तो ऐसे में अब सचिन पायलट का मुकाबला करने की जिम्मेदारी बीजेपी ने जो है वो अजीत सिंह मेहता को दी है। तो वहीं पर आपको बता दें कि सीएम गहलोत के खिलाफ बीजेपी ने राठौर को जो है वो उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, राठौर की पकड़ जो है वो काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि जो है मजबूत बताई जाती है। काफी बयानबाजी भी इनके द्वारा जो है की जाती है, काफी बयानबाजियों का जो दौर देखने के लिए मिला है। तो महेंद्र सिंह राठौर को उम्मीदवार जो है बनाया गया है जोधपुर सीट से, और इस सीट से कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो जोधपुर सीट पर ज्यादा जो है फोकस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप कहिए कि राज्य के मुख्यमंत्री की यह सीट है और यहाँ पर जो है मुकाबला कड़ा होने वाला है। ऐसे में इस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने भाजपा की ओर से महेंद्र सिंह राठौर चुनावी मैदान जो है वहां पर होंगे। पार्टी की ओर से दिल्ली से जारी सूची के अनुसार टोंक सीट पर अजीत सिंह मेहता को उम्मीदवार गया है, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट है। पार्टी ने पहले 2 सूची में 83 और उसके बाद 41 उम्मीदवारों के नाम जो है घोषित किए थे, और उसके बाद तीसरी जो लिस्ट है जारी की है, जिसमें 58 उम्मीदवारों की लिस्ट उन्होंने जारी की है। कुल मिलाकर 3 सूचियों को मिलाकर 182 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जो है अब बीजेपी द्वारा कर दी गई है। वहीं कांग्रेस के अंदर अंदरूनी कला जो है उनकी परेशानी का
कारण बन रहा है। कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी कला है, इसके वजह से उन्हें काफी ज्यादा परेशानी जो है वो झेलनी पड़ रही है। इस अंदरूनी कला के पीछे का कारण क्या है, तो आपको बता दें कि अंदरूनी कला जो है ये काफी ज्यादा है, ये लगातार जो है इनके द्वारा परेशानी का कारण बन रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग थे जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें जो है टिकट दी जाएगी या उसे जो है कांग्रेस द्वारा प्रेफरेंस जो है मिलेगा, लेकिन वो प्रेफरेंस उन्हें मिलता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आया। यही नहीं, राजस्थान में इस बार विधानसभा चुनाव में एक तरफ कांग्रेस रिवाज बदलने का दम भर रही है, तो दूसरी तरफ जो है दूसरी ओर बागी उनकी चुनौतियां बढ़ाते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में जो टिकट से वंचित कांग्रेस हैं, वो नाराज नेताओं का समर्थक जो है वो जगह जगह विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने टायर और पुतले ये सब जलाकर भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। टायर जला रही है, पुतले जला रही हैं और अपना विरोध जो है वो व्यक्त कर रही हैं। कार्यकर्ताओं ने पार्टी आलाकमान को पत्र तक लिखा है और बागियों के समर्थकों से धरना प्रदर्शन किया है। कुछ नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा भी दे दिया है क्योंकि वो इतने ज्यादा नाराज है। तो टिकट नहीं मिलने के बाद बसेड़ी से मौजूदा विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कांग्रेस ने कल 61 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें खिलाड़ी लाल बैरवा, भरत सिंह, भरोसी लाल जाटव, हीरा लाल मेघवाल, जौहरी लाल मीरा, बाबूलाल बैरवा समेत 7 मौजूदा कांग्रेस विधायकों का टिकट जो है काट दिया गया। बैरवा ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, मुझे सच बोलने और पार्टी नेता के साथ खड़े होने की सजा मिली है। चुनाव लड़ने के बारे में समर्थक जो कहेंगे मैं तो वही करूंगा। और इसके बाद जयपुर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रियों विभाग मंत्री महेश जोशी के समर्थकों ने भी हवा महल सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो है जमकर जो है प्रदर्शन किया। पार्टी ने अभी तक जोशी को टिकट नहीं दिया है और हवा महल से कोई उम्मीदवार घोषित जो है अब तक नहीं किया गया। तो आप समझिए कि कांग्रेस की स्थिति इस वक्त क्या है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस जो है वो अलग अलग सीटों से जो है अलग अलग उम्मीदवार उतार रही है, लेकिन कई सारे ऐसे भी लोग हैं, कई सारे ऐसे भी अगर आप कहेंगे कि नेता हैं, विधायक हैं, जिनको ये आस लगी हुई थी कि शायद कांग्रेस द्वारा उन्हें मौका मिले, शायद जो है कांग्रेस उन्हें मौका दे और उन्हें चुनाव लड़ने से जो है रोका ना जाए। लेकिन कई सारे लोग इसलिए नाराज है कि जो एक्सपेक्टेशन उनकी कांग्रेस से थी वो एक्सपेक्टेशन पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही है और उन्हें इस बात से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है कि आखिर कांग्रेस उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है। और इसी वजह से अलग अलग जगहों पर जो है इसका विरोध जता रही है। कांग्रेस के अंदर के ही नेता कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई जो है किसी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रही है, कोई जो है आलाकमान पर प्रेशर बना रहा है कि यहाँ वाली सीट से हमारे ही जो है जिन्हें हम जानते हैं या जिन्हें हम मानते हैं उन्हें, अगर आप कहेंगे कि उन्हें आप जो है वो कह रही है कि उन्हें आप प्रत्याशी बनाए, ये सारी बातें जो है कही जा रही है और ये सारी चीजें जो है दिखाई जा रही है। फतेह खान ने भी कहा कि सभी सर्वेक्षण मानदंडों और समीकरण को दरकिनार करते हुए कांग्रेस आलाकमान ने मौजूदा विधायक को फिर से उम्मीदवार बनाया है, यह उचित नहीं है। सीवानट सीट के पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह को टिकट देने पर गहलोत के करीबी सुनील परिहर ने भी बागी होने के संकेत दे दिए हैं। यानी कांग्रेस के अंदर बगावत जो है इस वक्त जोरों पर है। तो आप देखिए, सिर पर चुनाव है और इससे पहले इनकी अंदरूनी कला की जो खबरें हैं वो सुर्खियां बिटोर रही है। अंदरूनी कला जो है वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपस में एक दूसरे से ये भिड़ते नजर आ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने जो है इस चुनाव से पहले जो है जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 58 लोगों की जो लिस्ट है, जो उम्मीदवार है उनकी लिस्ट जारी की है और अब तक टोटल 184 सीटों पर जो है उम्मीदवार के नामों की घोषणा बीजेपी द्वारा कर दी गई है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है, कैसे एक तरफ जो है बीजेपी ने सूची जारी कर दी है, बीजेपी ने जो है तीसरी लिस्ट जारी करके 58 उम्मीदवारों का नाम सामने रखा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को बगावत जो है अपने लोगों द्वारा झेलना पड़ रहा है और कांग्रेस आला कमान पर इसे लेकर लगातार प्रेशर जो है बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अभी सब पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।